Subscribe to our channel Sunshine Study. Hit the bell icon for latest video update. एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। तो यहाँ पे न्यू रिक्रूटमेंट आई है बैंक नोट प्रेस की तरफ से। क्या इसमें वैकेंसीज रहेंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ठीक है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांगी है, ठीक है, इसमें आपकी कौन कौन सी पोस्ट इन्होंने दी है बैंक नोट प्रेस ने, ठीक है, और क्या इनकी फॉर्म की फीस रहती है। तो ये सारी चीजें जितनी भी आपकी डिटेल नोटिफिकेशन है वो डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखिए डिटेल नोटिफिकेशन है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, नेम ऑफ पोस्ट, ठीक है, हम ये इसको रीड कर लेते हैं। वेलफेयर ऑफिसर का है आपका फर्स्ट, सुपरवाइजर का है इंक फैक्ट्री, सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री, जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग एंड जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एंड आईटी, ठीक है, जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल एंड आपका एसी। यहाँ पे इतनी पोस्ट दी है, ये टोटल 8 पोस्ट है जहाँ पे इनकी वैकेंसीज निकाली गई है, ठीक है। आपकी पे स्केल आप देख सकते हो, इनकी पे स्केल है लेवल A2 का लेवल आपका वेलफेयर ऑफिसर का रहेगा, S1 का लेवल आपका सुपरवाइजर का रहेगा, B3 का आपका ऑफिस असिस्टेंट का एंड W1 आपका जूनियर टेक्नीशियंस आईटी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इनके रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेट भी देख लेते हैं, 30 इयर्स आपका चलेगा वेलफेयर ऑफिसर सुपरवाइजर इन फैक्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। 28 इयर्स रखी है एज लिमिट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की एंड 25 रखी है एज लिमिट यहाँ पे टेक्नीशियंस की, राइट। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे देखिए, एक आपकी वेलफेयर ऑफिसर के लिए रहेगी, सुपरवाइजर इन फैक्ट्री के लिए भी एक रहेगी और यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी यहाँ पे एक पोस्ट है। बट यहाँ पे देखिए सबसे मैक्सिमम पोस्ट जो निकाली है इन्होंने 60 टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री की है, बाकी आपकी 15 रहेगी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, 23 रहेंगी जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग के लिए, 15 रहेंगी आपकी टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आईटी और एसी के लिए, राइट। यहाँ पे टोटल पोस्ट आपकी है 131 पोस्ट निकाली है बैंक नोट प्रेस ने। अब यहाँ पे देखिए प्रोजेक्टेड वैकेंसीज भी है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट एंड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इनका भी लेवल B4 एंड B3 है, 28 इयर्स रहेगी यहाँ पे अपर एज लिमिट एंड टोटल 4 वैकेंसीज है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो इसको। 12 मई से यहाँ पे 11 जून तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, पेमेंट भी तभी कर सकते हैं। और यहाँ पे जुलाई से अगस्त के बीच में आपकी डेट आ जाएंगी, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट क्या है, जुलाई और अगस्त, यहीं पे आपकी जुलाई और अगस्त की यहाँ पे डेट भी डिसाइड कर दी जाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या मांगा है इन्होंने। वेलफेयर ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री है, ठीक है, has obtained a degree or diploma in social science from any institute recognized by the state government in behalf and has adequate knowledge of Hindi as also of the language spoken by the majority of the worker in the factory to which is to be attached, ठीक है। तो यहाँ पे सुपरवाइजर इन फैक्ट्री के लिए भी सेम आपका डिप्लोमा है, फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए इसके लिए, ठीक है, डायरेक्टर टेक्नोलॉजी एंड पेंट टेक्नोलॉजी के अंदर आपका डिप्लोमा होना चाहिए, सरफेस कोटिंग से रिलेटेड होना चाहिए, प्रिंटिंग इंक टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, बीटेक बीई बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री मांगी है, ठीक है, इन द रेलिवेंट ट्रेड, ठीक है, जो भी ट्रेड इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, इसी से रिलेटेड आपकी इंक फैक्ट्री की ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और या फिर आपका फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए बीएससी इन केमिस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुपरवाइजर पोस्ट में यहाँ पे डिप्लोमा मांगा है फर्स्ट क्लास आईटी एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, हायर ग्रेजुएशन चलेगा आपका बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 55% मार्क्स कंपलसरी है, नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की एंड आपका टाइपिंग स्पीड अच्छा होना चाहिए, 40 WPM और हिंदी में 30 WPM आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन के लिए, यहाँ पे ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी
प्रिंट टेक्नोलॉजी, सरफेस कोटिंग एंड प्रिंटिंग इंक टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद 1 ईयर NSC सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग के अंदर, इसके लिए भी ITI सर्टिफिकेट आपका कंपलसरी है। इन यहाँ लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर, लेटर प्रेस मशीन माइंडर, ऑफिस ऑफसेट प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग, इलेक्ट्रो प्लेटिंग, हैंड कंपोजिंग, प्लेट मेकर कम इम्पोजिटर, along with 1 year NAC certificate from NCBT, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सबके इन्होंने अलग डिफरेंट क्वालिफिकेशन यहाँ पे, ठीक है, मांगी है। ITI सर्टिफिकेट आपका टेक्नीशियन प्रिंटिंग में भी जाएगा, इलेक्ट्रिकल में भी जाएगा, मैकेनिकल में भी जाएगा, ठीक है। किससे रिलेटेड होना चाहिए ये भी आपका यहाँ पे दे रखा है। वैकेंसीज फॉर इंडिया गवर्नमेंट मिंट नोएडा यूपी। अब यहाँ पे पोस्ट है, उनके लिए देख लेते हैं। फर्स्ट आपका है सेक्रेटरियल असिस्टेंट, सेकंड है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। तो यहाँ पे भी सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स विद कंप्यूटर नॉलेज एंड स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश और हिंदी। 80 WPM आपकी हिंदी में होना चाहिए और एंड टाइपिंग इन इंग्लिश और हिंदी 40 WPM, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं डिजायरल प्रोफेंसी इन सेक्रेटरियल जॉब, ठीक है। यहाँ पे आपका इससे रिलेटेड आपका प्रोफेंसी होना चाहिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी 55% मार्क्स एंड कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए इसके लिए भी, ठीक है। आगे चल लेते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो भी इसके होंगे। और नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे, ओके, एज लिमिट देख लेते हैं। मिनिमम एज 18 ईयर्स से आपका कम नहीं होना चाहिए। अपर एज लिमिट मैंने सबकी बता दी, ठीक है, जितनी भी आपकी 8 पोस्ट है मैं ऊपर बता चुकी हूँ। इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन फीस क्या रहेगी, 600 आपकी जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए रहेगी एंड 200 आपकी प्लस GST SC ST कैटेगरी के लिए रहेगी, ठीक है। यहाँ पर प्रोविजन पीरियड आप देख सकते हो इन्होंने दे रखा है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, ऑनलाइन मोड पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जिसमें आपके 5 सेक्शन होंगे, क्वांट, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग एंड प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज में आपका जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उसी से रिलेटेड, आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। 120 मिनट का ड्यूरेशन का आपका एग्जाम होगा, 240 मार्क्स का एग्जाम होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 200, ईच सेक्शन आपका 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन आपका एक जो सेक्शन है प्रोफेशनल नॉलेज, इसका वेटेज आपका 80 मार्क्स का देखने को मिलेगा, बाकी के जो सेक्शन है वो आपके 40 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो फॉर द पोस्ट कोड 4 एंड 10 के लिए यहाँ पे टाइपिंग स्पीड दे रखी है, ठीक है। और ऑनलाइन टेस्ट विल कंसिस्ट द फॉलोइंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये जो आपकी पोस्ट है 4 एंड 10 कोड की, ठीक है, यहाँ पे कोड भी दे रखा होगा इन्होंने ऊपर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका भी कोड आपका 4 एंड 10 है उनके लिए आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट। 160 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे एंड 160 मार्क्स का ही पेपर होगा, 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो पोस्ट कोड है 5 to 8, ठीक है, उनके लिए भी आपका यही सेम पैटर्न रहेगा, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट। 160 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे एंड 160 क्वेश्चंस रहेंगे। ड्यूरेशन आपकी सेम रहेगी 120 मिनट की, ठीक है। फॉर द पोस्ट कोड 9 के लिए भी आपका सेम पैटर्न है, राइट। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए, the minimum qualifying cutoff marks required to consider in order of merit for different category of candidate are is under। यहाँ पे जनरल एंड EWS कैटेगरी के लिए 55% रहेगा कट ऑफ, OBC के लिए 50% एंड SC ST कैटेगरी के लिए 45%, ठीक है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, ओके, यहाँ पे लिखा है देयर इज अ नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। द टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट द फॉलोइंग सेंटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर्स भी दिए हैं स्किल टेस्ट और ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, तो एग्जाम आपका इन्हीं सेंटर्स में होगा, राइट। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपका तो वो भी चेक कर लेते हैं, ओके।
तो ये नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आपको अप्लाई कहाँ से करना है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इससे रिलेटेड जितने भी आपकी रिक्रूटमेंट अपडेट आती है मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड करती हूँ। प्लस रीजनिंग एंड क्वांट, इन दोनों की क्लासेस मेरे चैनल पे होती हैं, ठीक है। चाहे वो आपका बैंकिंग से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस हो, एसएससी हो, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, तो आप मेरी क्लासेस जाके चेक कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस चल रही है अभी एसबीआई क्लर्क 2021 की लिए, एंड आपका इंश्योरेंस 2021 के लिए, राइट। तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। थैंक यू।